श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें वार्षिक शहीदी दिवस के पावन अवसर पर रविवार को आशियाना वृद्धाश्रम रेवाड़ी में एक भव्य स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस सेवा भाव से ओतप्रोत आयोजन का सफलतापूर्वक संचालन बाबा फरीद सेवा ट्रस्ट, श्री राम शाखा भारत विकास परिषद रेवाड़ी तथा रोटरी क्लब ऑफ रेवाड़ी सिटी के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज द्वारा दीप प्रज्वलन तथा वंदे मातरम के सामूहिक वंदन के साथ हुआ। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस रक्तदान शिविर में कुल 65 यूनिट रक्त का संग्रह हुआ, जो कि न केवल जिला रेवाड़ी बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा। वस्तुएं का भी अपना महत्व है जो आप लोग देते हैं, दान करते हैं। अब देखो ना, गुरुद्वारा में तो अगर कहीं किसी को रोटी नहीं मिलती तो भैया गुरुद्वारे जरूर। 22 तक चला वो विष्णु से जान छूटी, उससे कई लोग कहते थे उस समय, लोगों के मुंह से निकलता था हाय हाय हाय, किस तरह बीमारी आ गई है कि मंदिरों के कपाट बंद हो गए हुए थे। सबको पता है, मंदिर बंद करने पड़ गए। ऐसे मेरे प्यारे, इस समय हम लोग रेवाड़ी में हैं और बाबा फरीद की पावन भूमि, पवित्र भूमि बाबा फरीद सेवा ट्रस्ट आज इस आंगन में, प्रांगण में, भवन में, जो बहुत सुंदर भवन भी बना हुआ है इस ट्रस्ट का, और यहाँ पर आशियाना के नाम से चलने वाला वृद्धाश्रम, और आज इसी परिसर में गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर उनकी पुण्यतिथि, क्योंकि उनको जीवन बलिदान किए हुए सैकड़ों वर्ष हुए। 1675 में नवंबर का, यही नवंबर महीना चल रहा है, 25 नवंबर, इस नवंबर के महीने में उनका बलिदान हुआ। और धर्म की बलिवेदी पर, यानी राष्ट्र धर्म की बलिवेदी पर जिनका बलिदान हुआ, कि आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेती रहें कि जीवन आखिर है किस लिए। हमारा जीवन अगर है तो किसी को जीवन देने के लिए है, किसी के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए। शरीर रहे ना रहे, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन ये देश रहेगा, ये धरती रहेगी, सूरज चांद आसमान रहेंगे, आने वाली पीढ़ियां आती रहेंगी, चलता रहेगा जीवन। उनको प्रेरणा मिले, उनको प्रेरणा देने के लिए, एक नई नींव डालने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए हमारे इन हुतात्मा लोगों ने अपना बलिदान दिया। तो उनका बलिदान दिवस है गुरु तेग बहादुर जी का। उस अवसर पर यहाँ पर रोटरी क्लब हमारे जो रेवाड़ी का है, उनके माध्यम से जो भारत विकास परिषद है, उनका सहयोग इसमें, श्री राम शाखा का सहयोग इसमें, तो फिर ये ट्रस्ट है, इनका जन जन के सहयोग से आज यहाँ पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है, जिसके उद्घाटन अवसर पर स्वामी धर्मदेव आपके बीच में मुझे आने का अवसर मिला। लेकिन इस पुण्य भूमि पर आकर के मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा लगा, कि जो बहुत बड़ी प्रेरणा भी यहाँ से मिली है। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ रुद्रपुर, नैनीताल, या जहाँ कहीं भी कार्यक्रम होंगे, बल्कि मैं इसका उल्लेख किया करूंगा कि मैं रेवाड़ी एक जगह होके आया था, जहाँ मुझे अभी बता रहे थे सारे लोग कि यहाँ पर कोरोना के टाइम में हजारों लोगों को रोजाना भोजन मिलता रहा है, लंगर भंडारे चलते रहे हैं, और ये 35 वर्षों से निरंतर अपने ऐसे सेवा कार्यों में संलग्न हैं। फिर यहाँ पर इस समय जो बुजुर्ग हमारे जो निराश्रित लोग हैं, उनको आश्रय यहाँ पर दिया जा रहा है। आज यहाँ पर रक्तदान हो रहा है, तो एक एक बूंद उनकी कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के काम आती है। तभी मैंने संदेश भी आज दिया है कि जीते जीते रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान। हम अपने जीवन के माध्यम से कुछ ऐसे कार्य करें जो मेरे भारत के लोग कम से कम कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी धर्मदेव आज कहना चाहता है आपके माध्यम से कि मेरे प्यारे, मेरा भारत पूरी दुनिया का गुरु कहलाता रहा, आज भी गुरु है, कल भी गुरु रहेगा। और गुरु का मतलब वो ये होता है, वैसे तो हम गुरुओं की धरती पर हैं, 10 गुरु हमारे, वो तो साहब उनको कोई बोल नहीं सकता है, जिनके बलिदान, जिनका जीवन, जिनकी प्रेरणा हर जनमानस के साथ है। लेकिन मेरा भारत पूरी दुनिया का गुरु कहलाया। किस लिए गुरु कहलाया? कि मेरे भारत ने दुनिया को जीना सिखाया, कि हमारा जीवन, आखिर जीवन का मकसद और मतलब क्या होता है, ये भारत सिखाता है, भारत प्रेरणा देता है। तो भारत में ऐसे कार्य जन जन के द्वारा गली में, मोहल्ले में, नगर में, शहर में, प्रदेश में और भारत देश में हमेशा होते रहते हैं। और यहाँ केवल कथाएं नहीं होती, कथाएं भी होती हैं, गली गली में कार्यक्रम होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क, कहीं हॉस्पिटल चल रहे हैं, कहीं भंडारे चल रहे हैं, कहीं रक्तदान शिविर लग रहे हैं, कहीं ऑपरेशन हो रहे हैं। तो इस तरह से अब मैं तो सुनता हूँ, मुझे फिर कहना पड़ रहा है, बहुत प्रसन्नता होती है कि लंगर में हमेशा सुनता था कि लंगर चलते हैं भंडारों में, लेकिन मैंने
मैंने कोरोना और कोरोना के बाद सुना कि वहां पर साहब वो क्या नाम है, ऑक्सीजन के लंगर चले। ये पहली बार सुनने में आया कि ऑक्सीजन का भी लंगर हो सकता है, क्योंकि उस समय लोग तरस रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, बिना ऑक्सीजन के लोग मर रहे थे। तो कई गुरुद्वारों में ऑक्सीजन के लंगर यानी सिलेंडर बांटे गए ऑक्सीजन के, तो वो लंगर भी चले। तो ऐसा हमारा मेरा भारत का ये तंत्र है, भारत की संस्कृति है, भारत के लोग हैं, भारत के स्थान और सभाएं हैं जो ऐसे कार्य करते रहते हैं। मैं साधुवाद देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं मेरे सारे प्रदेश और देश और सामाजिक लोगों के लिए। ये हमारा समाज संगठन रेवाड़ी का, उनके लिए भी प्रेरणा है। वो भी यहां से संदेश, फिर आपके माध्यम से पत्रकार बंधु खड़े हैं, जो मेरा संदेश जाएगा, बहुत सारे लोगों को सीखने का अवसर मिलेगा कि हमें भी ऐसे पुण्य कार्य करते रहने चाहिए। प्रभु कृपा करें। मैं सीए जतिन सैनी, अध्यक्ष श्री राम शाखा भारत विकास परिषद रेवाड़ी। आज श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 वर्ष के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आशियाना वृद्धाश्रम जज्जर रोड बाबा फरीद सेवा ट्रस्ट, जिसको मैनेज करती है, वहाँ पर एक बहुत विशाल रक्तदान शिविर आयोजन किया जा रहा है, जिसके आयोजककर्ता बाबा फरीद सेवा ट्रस्ट, श्री राम शाखा भारत विकास परिषद और रोटरी क्लब ऑफ रेवाड़ी सिटी जो है उसके आयोजककर्ता हैं। और इस अवसर पर स्वामी धर्मदेव जी, जो पटौदी श्री हरि मंदिर के पीठाधीश्वर है, महामंडलेश्वर जी हैं, वो आज मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। उन्होंने अपने आशीर्वचनों से हमें सभी को अनुग्रहित किया। तो इस पुण्य दिवस में हमने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जो कि आप देख ही पा रहे हैं, बहुत ही जोरों शोरों से ये रक्तदान शिविर चल रहा है। तो इस वृद्धाश्रम पे आज ये रक्तदान शिविर कार्यक्रम संजीव अग्रवाल, बाबा जी से प्रेसिडेंट रोटरी क्लब रेवाड़ी सिटी। सर, ये बाबा फरीद सेवा ट्रस्ट, भारत विकास परिषद और श्री राम शेखा शाखा, इन सबके सहयोग से आज जो अपने गुरु तेग बहादुर जी के 350 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आज रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी स्वामी धर्मदेव जी महामंडलेश्वर पटौदी आश्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। उन्होंने एक जो संदेश दिया, वो वास्तव में समझता हूँ कि वो संदेश एक देश का संदेश बने कि जीते जीते रक्तदान और मरते वक्त नेत्रदान, ये बहुत अच्छा संदेश है। और मैं समझता हूँ कि हम सभी को अपने जीवन के अंदर इसको सार्थक करना चाहिए। और अब कोई तो नेत्रदान ही नहीं, मैं कहूँगा कि अगर हम इसको देहदान भी बोले तो शायद इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस दिशा में हमारा विश्वास होगा कि हम एक अवेयरनेस के माध्यम से भी इस बात को जन जन तक पहुँचाएँ कि जिससे कि अगर नेत्रदान भी करेंगे तो वास्तव में 2 आंखें 2 व्यक्तियों के जीवन को रोशनी दे सकती है। अभी रजिस्ट्रेशन मैंने जैसे पता करा था कि 18 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि 50 से ऊपर की संख्या हमारी पहुँच जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। मेरा नाम आदर्श अरोड़ा है। ये गुरु तेग बहादुर जी की शताब्दी के उनको समर्पित किया गया रक्त शिविर, जो उनको श्रद्धांजलि भी समझो, उनके प्रति आदर भाव भी समझो। ये बाबा फरीद सेवा ट्रस्ट की तरफ से और रोटरी क्लब और राम सेवा शाखा की तरफ से ये सब प्रयोजित किया गया। श्री स्वामी महामंडलेश्वर श्री धर्मदेव जी का यहाँ आज आगमन हुआ, जो आकर यहाँ पर उन्होंने अपने विचार भी रखे और आशियाना वृद्धाश्रम के बारे में भी उन्होंने जानकारी प्राप्त कर काफ़ी कुछ उनको बहुत अच्छा लगा। वो इस चीज़ से बहुत प्रभावित हुए। कहते हैं आने वाले समय में मेरे से जो भी प्रयास हो सकेंगे सरकारी रूप से ये मैं दिलाने का पूरा प्रयास करूँ। मेरा नाम ललित कुमार हुआ। मैं बाबा फरीद सेवा ट्रस्ट का एक छोटा सा सेवादार हूँ और ये संस्था हमारी पिछले लगभग 30 साल से सेवारत है। इसमें प्रमुख श्री दिनेश राजपाल जी की अध्यक्षता में ये संस्था कार्य कर रही है। हमारी संस्था में तरह तरह के कार्य होते हैं और समय समय पर अलग तरह के सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं, जैसे कि रक्तदान शिविर, जो कि आज बाबा फरीद सेवा ट्रस्ट के स्थान पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें अलग अलग संस्थाओं का भी योगदान है, जिसमें भारत विकास परिषद, रोटरी क्लब और वगैरह शामिल हैं। दिनेश राजपाल जी की अध्यक्षता में बाबा फरीद सेवा ट्रस्ट पर एक वृद्धाश्रम भी चलाया जा रहा है आशियाना के रूप में, जहां ऐसे वृद्धों का ध्यान रखा जाता है, उनको सब कुछ दिया जाता है। यहाँ पर हर तरह की सुविधा दी जाती है। जो लाचार हैं, मजबूर हैं, कोई भी वृद्ध यहाँ कभी भी आकर रह सकता है। भोजन की व्यवस्था चाहेंगे तो घर पर भी प्रोवाइड की जा सकती है।
और भी हमारी संस्था की तरफ से लेडीज़ विंग भी है। हर तरह की उनका ध्यान रखा जाता है। समय समय पर हर तरह के प्रोग्राम और धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। हमारी संस्था न सिर्फ उनका ध्यान रखती है बल्कि ये प्रयास भी करती है जो बुज़ुर्ग यहाँ पर आते हैं उनको परिवारों से मिलाया जाए। पहली कोशिश हमारी यही रहती है कि हर व्यक्ति अपने परिवार के बीच में रहे, और नहीं तो यह संस्था दिल से उनका स्वागत करती है और सभी को, बुजुर्गों को यहाँ प्रभु जी का नाम दिया गया है। हमारी संस्था तरह तरह के इनके अलावा भी कार्य करती है, और जो भी हमारे सदस्य हैं वो तन मन धन से सेवा करते हैं। हमारे यहाँ कोई पेड वर्कर नहीं है, सभी सदस्य मिलजुल कर समय अनुसार अपना सहयोग देते हैं। धन्यवाद।